ओम श्री गंगाई नाथाय नमः। जय श्री गुरुदेव, जय श्री दादा गुरुदेव जी। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज के सत्संग में। आज का जो विषय है सत्संग का वो है ध्यान साधना में, सिद्ध योग साधना में, आत्म जागृति के पथ पर किसी भी साधना में जो आंतरिक साधना है, किसी भी योग में, स्वयं को पाने के योग में, स्वयं को जानने के योग में, गुरु की साधना में, गुरु मंत्र का जो जप करते हैं उसमें, या किसी एक देवी देवता का आप नाम जप करते हैं, कोई भी साधना आप करते हो, कोई भी, उस विषय पर आज बात करेंगे कि जब हम साधना करते हैं स्वयं को पाने के लिए, तो बाहर से जो आराधनाएं होती हैं देवी देवताओं की, या घरों में हमारी जो मूर्तियां होती हैं देवी देवताओं की, फ़ोटो होती हैं, पुस्तकें होती हैं, मंदिर है बाहर, बहुत कुछ है। तो साधना में देवी देवताओं का त्याग करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? देवी देवताओं का साधना में क्या स्थान है? जब हम अपने अंदर की यात्रा कर रहे हैं, स्वयं को पाने की यात्रा कर रहे हैं, तो बाहर किसी देवी देवता के अनुष्ठान की, तपस्या की, किसी प्रकार की आवश्यकता है या नहीं है? अब ये जो बात मैं आपको बताने जा रहा हूँ, ये इसलिए बता सकता हूँ, मैं इसको बताने के लिए इसलिए अपने आप को अधिकारी मानता हूँ कि मैं आपको ये बात सही और सच में बता सकता हूँ, समझा सकता हूँ। वो इसलिए कि मैं इस पथ से होकर आया हूँ, सिद्ध योग की साधना करते हुए इस रास्ते से मैं होके आया हूँ। देवी देवताओं का जो एक संस्कृति है हमारे देश में, दूसरे देशों में, या सब धर्मों में एक संस्कृति होती है। हमारे घरों में पूजाएं होती है देवी देवताओं की। किसी के घर में गणेश जी की पूजा होती है, किसी के घर में कृष्ण जी की पूजा होती है, किसी के घर में शिव जी की पूजा होती है, किसी के घर में पितरों की पूजा होती है, किसी के घर में इष्ट की पूजा होती है। तो इस तरह से सभी के घर में, सभी धर्मों में किसी न किसी प्रकार का अनुष्ठान और पूजाएं होती ही हैं। अब जितने भी हम सब लोग हैं, ये सब के सब बाहर में एक जीवन को जी रहे हैं, एक व्यक्तिगत जीवन को जी रहे हैं, और हमारे घर में शांति बनी रहे, हमारी कोई इच्छा है, उसके लिए हम कोई व्रत करते हैं, कोई अनुष्ठान करते हैं, किसी देवी देवता का संकल्प करते हैं, कहीं मंदिरों में जाते हैं, देव स्थानों में जाते हैं, 4 धाम की यात्रा में जाते हैं, कुछ लोग हज करने जाते हैं। सब लोग कहीं ना कहीं भगवान के प्रति एकनिष्ठ होके नमस्कार करते हैं, माथा टेकते हैं। सभी की श्रद्धा किसी न किसी के प्रति होती ही है। अब कोई व्यक्ति, साधारण जीवन जीने वाला व्यक्ति, जो ये सारी पूजाएं आराधनाएं कर रहा है, घरों में बैठ के घंटी बजा रहा है, मंत्र पढ़ रहा है, मालाएं कर रहा है, तिलक लगा रहा है, चंदन लगा रहा है, और भी कोई तपस्या कर रहा है, व्रत कर रहा है, हनुमान जी की पूजा कर रहा है, गायत्री साधना कर रहा है, किसी भी प्रकार की कोई भी पूजा कर रहे हो आप, अचानक से आपके जीवन में एक दिन घटना घटती है, और वो घटना ये है कि जिसकी भी पूजा आप कर रहे हो वो प्रसन्न हो जाता है आपसे, और आपको अभी इस बात का मालूम नहीं है कि जिसकी मैं पूजा कर रहा हूँ, जिसका माला जप रहा हूँ, जिसका अनुष्ठान कर रहा हूँ, जिससे मैं प्रेम करता हूँ, वो शिव जी, वो कृष्ण जी, वो काली माता, वो देव, वो मुझ पर प्रसन्न हो गए। इस बात का अभी आपको मालूम नहीं है, लेकिन वो प्रसन्न हो गए आप पर। तो 2 प्रकार से घटना घटेगी। पहली घटना तो ये कि जिस अनुष्ठान के लिए, जिस मनोकामना के लिए, जिस इच्छा के लिए आप पूजा कर रहे हो, बाहरी भौतिक संसार के लिए, वो इच्छा आपकी पूरी हो जाएगी। ठीक है, ये पहला काम। और दूसरा, अगर आप बिना किसी इच्छा के कर रहे हो, बस आपको प्रेम है उस देव से, किसी को शिवजी से बड़ा प्रेम होता है। अभी रिसेंटली साधक जुड़े थे नए, तो वो शिवजी के साधक हैं, शिवजी की आराधना करते हैं, शिवजी की पूजा करते हैं। तो उनको गुरुजी की जानकारी हमने दी, तो गुरुजी की आराधना वो करने लगे। तो एक दिन उन्होंने मुझे कुछ 1 दिन पहले उन्होंने मैसेज किया मुझे कि ऐसे मैं शिवजी का भी नाम जपता हूँ और फिर गुरुदेव जी का ध्यान करता हूँ, ये ठीक है ना? तो मैंने कहा या तो शिव जी को नमस्कार कर दो या गुरु जी को नमस्कार कर दो, किसी एक को कर लो और किसी एक को ध्यान करो। तो उन्होंने तो सीधा ही कह दिया कि मैं तो शिव जी को नहीं छोड़ सकता, और आपने जो मार्गदर्शन दिया उसके लिए धन्यवाद। मैंने कहा ठीक है, जैसी भगवान की इच्छा।
तो इस तरह से वो मेरी बात समझे नहीं, या मैंने उन्हें समझाया नहीं ठीक से। तो इस तरह से बहुत लोग जुड़ते हैं जो साधना करके गुरुदेव के पास आते हैं। अगर आपके जीवन में ऐसे गुरु की प्राप्ति होती है आपको जीवन में, जो आपको आत्म लाभ दे सकता है, आत्म जागृति दे सकता है, तो समझो कि आप जो भी आराधना, जिसकी भी आराधना आप कर रहे हो, शिव जी की कर रहे हो, कृष्ण की कर रहे हो, काली की कर रहे हो, विट्ठल की कर रहे हो, गणेश जी की कर रहे हो, हनुमान जी की कर रहे हो, गायत्री कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, आप कोई भी माला जप रहे हो, राधा राधा कर रहे हो, कृष्ण कृष्ण कर रहे हो, जो भी कर रहे हो आप प्रभु, अगर समर्थ सदगुरुदेव आत्म जागृति देने वाले आपके जीवन में आ गए तो आपकी आराधना सफल हो गई है। अब उसकी जरूरत नहीं है आपको। अब जब ये बात हम कहते हैं तो समझ में नहीं आता, प्रेम तो पड़ ही जाता है ना भगवान से, और एक नियम भी बंध जाता है। फिर अब इतना कुछ करके आए हैं, और जब गुरु आते हैं जीवन में तो कुछ नहीं करना होता, फिर जीवन जीना होता है बस। और जब इतना कुछ करके आते हैं, इतना सब करके व्रत वगैरह अनुष्ठान वगैरह करके आते हैं, और जब फिर कुछ नहीं करना होता है, कुछ भी नहीं करना, फिर बड़ी अटपटा लगता है कि ये कैसे हो सकता है। और यही वो काम है जो हिंदुस्तान में, भारत में या अन्य देशों में सब जगह पर इस बात को बताया नहीं गया दुनिया को, कि जब जीवन में गुरु आ जाते हैं तो सारे काम गुरु ही करते हैं। आपको कुछ नहीं करना होता है, आपको जो करना है वो है गुरु आज्ञा का पालन। ठीक है, आपको क्या करना है, गुरु आज्ञा का पालन करना है बस आपको, और वही हम नहीं करते। गुरु आज्ञा का पालन नहीं करते। तो और एक 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 पुराने ज़माने में प्रथाएं होती थी, वो उनको क्या बोलते थे, कुप्रथा। कुप्रथाएं होती थी ना, सती प्रथा होती थी एक, उसमें क्या करते थे, पति मर जाता था तो पत्नी को जिंदा जला देते थे, ऐसी कुप्रथा थी। और सब धर्मों में कोई ना कोई कुप्रथा होती ही है, कहीं ना कहीं ढूंढोगे तो कोई अंधविश्वास या कुप्रथा कहीं मिल ही जाती है। तो हमारा जो सिद्ध योग है ना, सिद्ध योग, इसमें भी कुप्रथा है। सिद्ध योग की साधना में एक कुप्रथा प्रचालित हुई, प्रचार हो रहा है उसका, अभी भी चल रहा है प्रचार। वो कुप्रथा ये है कि कोई व्यक्ति जब सिद्ध योग साधना में आता है ना, तो पता नहीं क्या, समझ नहीं आती बात कि देवी देवताओं से उसका पता नहीं क्या वैर हो जाता है, क्या दुश्मनी हो जाती है उसकी। गुरुदेव के मंत्र जब, गुरुदेव कहते बस एक ही मंत्र जपो जो मैं देता हूँ। पूनम इधर आना, इधर आना, वो दोनों खिड़की बंद कर दो, उससे मच्छर आ रहे बहुत ज़्यादा, परेशान कर रहे, काटते जा रहे पैर में। हाँ, तो कोई सिद्ध योग में साधक आता है ना, तो दो प्रकार के साधक, जैसे मैंने अभी एक बताया आपको कि वो कहते मैं तो शिव को नहीं छोड़ सकता, तो गुरु को छोड़ देता है, गुरु की साधना छोड़ देता है। छोड़ता भी नहीं है तो फिर बोलता कि नहीं जी, मैं तो गुरु, मैं तो शिव को ही पकड़ूंगा। ठीक है, ये एक बात हो गई, समझ नहीं आई उसको बात। दूसरी बात कि वो लोग देवी देवताओं का बहिष्कार कर देते हैं। देवी देवताओं को, उनको इतना समस्या है सिद्ध योग साधकों को, क्या इनकी बुद्धि है पता नहीं। ये लोग प्रश्न करते हैं क्या हम गुरुदेव की तस्वीर को मंदिर में रख सकते हैं, कि जहां हमारे देवी देवताओं की मूर्ति है वहां क्या गुरुदेव को रख सकते हैं क्या? और कुछ लोग क्या करते हैं, मंदिर को सफाया कर देते हैं, मंदिर का पूरी तरह से, और वहां पे गुरुदेव को विसर्जित कर, गुरुदेव की फोटो रख देते हैं, बाकी सभी देवी देवताओं को घर निकाला कर देते हैं, घर से निकाल देते हैं, पानी में विसर्जित कर देते हैं। अब मेरे जीवन में जब ये घटना घटी थी ना, एक सेकंड।
अच्छा, ये अब हम आपको ये बता रहे हैं कि ये कुप्रथा तो कुछ लोगों ने चलाई है, इसमें मैं भी शामिल हूँ। ये कुप्रथा मैंने बता दिया आपको, ये कुप्रथा चलती है सिद्ध योग में, लेकिन इनको चलाने वालों के भी नाम, उसमें मेरा भी नाम आता है। मैंने भी इस कुप्रथा को चलाया है, प्रचार किया है इसका शुरुआत के दिनों में। और भी लोग हैं जो इस कुप्रथा का, सिद्ध योग को दूषित करने में जिनका सहयोग है, जो कर रहे हैं अभी भी, और मैंने भी किया है। लेकिन मुझे अज्ञानता में हुआ, मुझसे अज्ञानता में हुआ, और मैं समझा नहीं पाया लोगों को सही से। और आज भी मैं लोगों को नहीं समझा पाता हूँ इस चीज़ को। तो मैं आपको शुरू से बता रहा हूँ, बड़े ध्यान से आप सुनेंगे ना। ये इस पर तो मैंने बहुत बार सत्संग किया है, लेकिन आज तो मैंने स्पेसिफिकली देवी देवताओं की फ़ोटो लगाकर आज, ताकि ये सत्संग मुझे याद रहे, और जब कोई ऐसी बात पूछे तो ये सत्संग उसको दे दिया जाए। ये बात है 2019 की। हम साधना में आए 2014 में। आप ध्यान से सुनना, ठीक है? जो नए साधक हैं, पुराने साधक हैं, जिनको थोड़ा सा भी कन्फ्यूजन है ना, ध्यान से आप सुनिएगा। ये कुप्रथा कैसे चली, या मैंने इसका कैसे प्रचार किया, और मैं कैसे इससे बाहर निकला, और कैसे इसका अभी भी भ्रम फैला हुआ है सिद्ध योग में, जिसे हमें दूर करना है सबको मिलकर। तो 2014 में गुरुदेव से मैंने दीक्षा ली ऑनलाइन। एक ऑनलाइन वीडियो नहीं था, ऑफलाइन एक वीडियो, रिकॉर्डेड वीडियो था। उसमें मैंने देखा गुरुजी कहते थे कि ये मंत्र जपो, मेरा 15 मिनट के लिए ध्यान करो बस, और दूसरा कोई मंत्र मत जपो। ये 3 चीज़ें थी गुरुजी की। तो मैं उस समय शिव जी की साधना करता था, और शिव जी से मैंने प्रार्थना की कि मुझे गुरु जी की प्राप्ति हो जाए। तो शिव जी की कृपा से गुरु जी की प्राप्ति हुई मुझे, और मैंने गुरु जी का ध्यान करना शुरू किया। सुबह शाम 15 मिनट का ध्यान शुरू किया। आज हम जब किसी को बताते हैं कि 15 मिनट का ध्यान करना है गुरु जी का, फिर भी वो लोग क्या करते हैं, अपनी इच्छा से ध्यान करते हैं, अपनी मज़े के लिए, अपनी मर्जी से ध्यान करते हैं। तो ये नहीं करना है किसी भी साधक को। गुरु जी ने कहा 15 मिनट सुबह ध्यान करो, 15 मिनट शाम को ध्यान करो, और ध्यान के समय में गुरु जी की फ़ोटो सामने रखो, आंखें बंद करके प्रार्थना करो कि 15 मिनट के लिए मेरा ध्यान केंद्रित कर दो। और जो मंत्र गुरु जी देते हैं उसे संजीवनी मंत्र कहते हैं। राधा कृष्ण का छोटा सा मंत्र है, 2 शब्द का। उसको मन ही मन जपना होता है, बिना होंठ और जीभ हिलाए। ये गुरु की आज्ञा है। इसके बाद कोई प्रश्न आपका अगर खड़ा होता है ना, तो फिर आप नहीं सुन रहे कि गुरु जी ने क्या कहा है। इसके अलावा जब कुछ नहीं कहा गया, ना तो माला की बात आती है, ना काउंटर की बात आती है, किसी चीज़ की कोई बात नहीं आती, बस मन मन में जप करना है। 15 मिनट के लिए सुबह, 15 मिनट के लिए शाम गुरु जी की तस्वीर के आगे बैठकर ध्यान करना है। और बाकी समय 24 आवर्स में आप क्या क्या काम करते हो, बोलो क्या क्या काम करते हो, बोलो बोलो बोलो। हाँ, जो भी करते हो आप, सुबह उठने से लेकर, ठीक है, सुबह बेड से आपकी आँख खुली ना, हाय हाय मैं जाग गया, ये क्या हो गया, उस वहाँ से लेकर रात को सोने जाते हो जब आप, कि मैं सो रहा हूँ भैया, सुबह उठना है। जो भी काम करते हो तुम, जो भी हो, बच्चे हो, बूढ़े हो, औरत हो, मर्द हो, तुम जो भी हो, तुम्हारा जो भी संसार है, तुम जो भी काम करते हो, उस काम को करते समय अगर संभव है, काम कोई गलत नहीं है, ठीक है, लेकिन अगर कोई ऐसा काम है कर रहे हो जिसमें आप सिर्फ फिजिकली इन्वॉल्व हो कुछ करने के लिए, मेंटली इन्वॉल्व नहीं हो, तो आप वो मन मन में जप कर सकते हो। तो गुरुजी तो साफ ही बोलते हैं, लेटरिंग करते समय, बाथरूम करते समय, महिलाओं के जो 4-5 दिन पीरियड्स के होते हैं उसमें भी वो जाप करो। कुछ भी शुभ अशुभ पाप पुण्य नहीं है इसमें। तो आपको सब समय गुरुजी का मंत्र जपना है, लेकिन 2 समय ध्यान करना है गुरुजी की तस्वीर का। 15 मिनट सुबह खाली पेट, 15 मिनट शाम को खाली पेट। खाना खा लिया तो 3 घंटे बाद, बस। इसके बाद कुछ नहीं करना आपको, और इस साधना में कुछ नहीं है। किसी को अगर अनहद नाद सुनाई देता है तो वो बोलता है कि मैं मंत्र जपूं कि नाद सुनो, तो आप मंत्र जपो, लेकिन जब ध्यान में बैठोगे, गुरुजी का ध्यान करने बैठोगे, तो नाद को सुनना 15 मिनट के लिए। अलग से नाद अध्ययन करने की आवश्यकता नहीं है।
आप जब ध्यान में बैठोगे गुरु जी के, उसी समय नाद अध्ययन कर लो 15 मिनट के लिए, वो हो गया काम आपका। ठीक है, नए साधक हो तो कुछ दिन मंत्र जपना ही चाहिए आपको। अगर आपको नाद सुनाई दे भी रहा है तो भी कुछ दिन मंत्र जप लो, प्रभु भगवान कुछ दिन मंत्र जप लो। और जब वो मंत्र जपने से अनहद नाद बहुत तेज हो जाएगा, तब उस मंत्र को बंद कर देना, तब सिर्फ नाद को ही सुनना। बस इतनी सी कहानी है नाद की। समझ में आया? इसके अलावा कोई प्रश्न खड़ा नहीं होता। प्रश्न खड़ा होता है तो तुमने जबरदस्ती से खड़ा किया है। ठीक है, अच्छा, अब तो हमें ये चीज मिली, गुरुदेव ने इतना, जितना मैं आपको समझा रहा हूं इतना तो हमें किसी ने समझाया भी नहीं। हम तो दीवारों से सर फोड़ फोड़ के, ठोकर खा खा के समझे। हमें गुरुदेव ने समझाया है डिफिकल्ट तरीके से, हार्ड वे जिसे कहते हैं, लर्निंग द हार्ड वे। मतलब गड्ढे में गिर के हमें पता चला अच्छा ये गड्ढा है। समझे आप? हमने जो साधना की, हमें, जैसे मैं आपको बता रहा हूं, आपकी मदद हो जा रही है, हमारी मदद नहीं की किसी ने भी। हमें तो गुरुजी ने कहा, कुछ नहीं बोला, गड्ढा है गिर, पहले तो गिरे, फिर समझ में आया गड्ढा, फिर गुरुजी ने गड्ढा है, पता चल गया ना, हाँ गड्ढा है, चलो बाहर निकलो, फिर गुरुजी ने बाहर निकाला। तो हमने बहुत मुश्किल से वो रास्ता तय किया। नाद सुनना है, ध्यान क्या होता है, कुछ किसी ने कुछ नहीं बताया, कोई हेल्प नहीं की। घर में बच्चे होते हैं, एक छोटा एक बड़ा, माँ बाप की 2 संतानें, एक बड़ी एक छोटी। ठीक है, जब तक तो एक ही संतान होती है तब तक तो उसे बड़ा लाड़ प्यार मिलता है। जब छोटी संतान घर में आ जाती है, फिर बड़ी संतान की ना कदर नहीं होती एक्चुअली, ना। फिर उन्हें ऐसा लगता है माँ बाप को, ये तो बड़ा है, ये तो समझ ही गई, इसे क्या समझाना, इसे क्यों प्यार करना, इसको समझने दो अपने आप, ये नहीं समझेगा तो कौन समझेगा। ठीक है, तो आप पीछे आ रहे हो ना, तो आपसे गुरुदेव ज़्यादा प्यार करते हैं, प्यार तो हमसे भी बहुत करते हैं, लेकिन आपको समझाने के लिए इतनी चीज़ें गुरुजी ने कर दी हैं अभी समय के साथ, जितनी हमें उतनी सुविधा नहीं मिली। तो हमने जब गुरुजी का ये शुरू किया ध्यान, तो गुरुजी का ध्यान किया, हमें कुंडलिनी क्रिया शुरू हो गई, कुंडलिनी का अनुभव हो गया, गुरुजी कमाल है ये भी पता चल गया। लेकिन हमने शिव आराधना नहीं छोड़ी, हनुमान चालीसा नहीं छोड़ी, हमने और पूजाएं नहीं छोड़ी, और हम करते गए करते गए करते गए। गुरु जी का नाम जप, गुरु जी का ध्यान करते गए। सुबह जो हमारा जो नित्य नियम रहता था पूजा करने का, शिव जी का 2 शिवलिंग थे हमारे घर में, एक काला एक सफ़ेद। महामृत्युंजय की पुस्तक थी बहुत बड़ी, बहुत बड़ी तो नहीं तो उसे पूरा पढ़ता था मैं। उसमें शिवाष्टकम, रुद्राष्टकम, शिव स्तुति, महामृत्युंजय जप, महामृत्युंजय की बहुत सारी चीज़ें, वो पूरी बुकलेट में पढ़ता था डेली। अभी भी मुझे कुछ चीज़ें, स्तुतियाँ इतनी सुंदर, इतनी प्यारी लगती हैं। नमामि शमीशान निर्वाण रूपम विभुम व्यापकम ब्रह्म वेद स्वरूपम। इतना सुंदर मुझे लगता था, रोज हम उसे गाते थे, छोड़ ही नहीं पाते। चंद्रशेखर चंद्रशेखर चंद्रशेखर, एक चंद्रशेखर बहुत सुंदर भगवान शिव का एक था, बहुत सुंदर, वो मुझे पूरा आता था। खर त्राहि माम चंद्रशेखर 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 त्राहि माम। बहुत सुंदर लगता था मुझे वो, रोम रोम खिल जाता था, आज भी खिल जाता है। बहुत सुंदर सुंदर स्तुतियाँ भगवान शंकर की करते थे हम। और फिर उसके बाद हनुमान चालीसा पढ़ते थे, बजरंग बाण पढ़ते थे, फिर हनुमान जी की स्तुति, और हनुमान जी की स्तुति राम जी के बिना कैसे पूरी होगी, फिर राम जी की स्तुति। राम जी की स्तुति हमें जो बहुत पसंद वो थी, श्री रामचंद्र कृपालु भजो मन हरण भव भय दारुणम। श्री रामचंद्र कृपालु भजो मन हरण भव भय दारुणव नवनील, ऐसा कुछ था ना, अभी तो याद नहीं, भूल गया मैं। वो करता था श्री राम जी की स्तुति। तो ये तो मेरा नित्य नियम था।
शिव चालीसा, शिव जी को बिना जल चढ़ाए तो भोजन नहीं करते थे हम, ऐसा भी नियम रहा हमारा। तो ये सब करता था मैं। और फिर भगवान को और फिर माला फिर ये सब कर, इससे पहले मेरे पास रुद्राक्ष माला थी, रुद्राक्ष माला से मैं महामृत्युंजय का जप करता था। पहले कुछ ओम नमः शिवाय का जप कर लिया, फिर महामृत्युंजय, ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमे बंधनान मृत्युर्मुक्षीयमामृतात्, फिर अगला बीट, फिर अगला बीट, इस तरह से 11 माला करता था मंत्र की। फिर कई बार ऐसा दिमाग में आ जाता कि आज तो सोमवार है, आज तो भोलेनाथ का बड़ा शुभ दिन है, आज एक काम करते हैं, आज 21 माला कर लेते हैं। फिर उसका एक छोटा भाव होता था, गायत्री महामृत्युंजय होता था, उसमें एक सिंपल छोटा महामृत्युंजय, ओम ओम होम जुम सह, हो ओम होम जुम सह, ये उसका छोटा स्वरूप था। उसको फिर जब ज़्यादा देर बैठना होता था मंत्र में, भगवान से प्रेम हो जाता था बहुत, तो फिर ये छोटा मंत्र करते थे। कई बार गायत्री महामृत्युंजय करते थे। पूरी रात सोते नहीं थे, मैं तो जाप करता था। एक बार हमारा ट्रिप गया, हमारा ऑफिस का ट्रिप गया दिल्ली से ऋषिकेश, वो बोटिंग करने के लिए, वो सब एक एडवेंचरस ट्रिप था हमारा ऑफिस की तरफ से। तो मुझे तो एक बीमारी ऐसी थी कि मैं सो के उठूँगा तो उठते ही मुझे टॉयलेट जाना है, लैट्रिन जाना है, क्योंकि मेरा इंटेस्टाइन का प्रॉब्लम था। तो अब वो बस का ट्रिप था हमारा। पहले तो हमने गाने वाने गाए, पहले तो 10 बजे शुरू किए, वहाँ से दिल्ली से चले 10 बजे, और पहले तो गाने वाने गाते रहे, हम भी गाते रहे, सब गाते रहे। 12 बजे तक सब धूम चौकड़ी मचाई। अब 12 बजे के साथ सब थक गए, सब सो गए। खाली एक ड्राइवर जाग रहा है जो गाड़ी चला रहा है बेचारा, और एक मैं जो सबसे पीछे की सीट पे बैठा। अब मैं कहूँ कि मैं अगर सो गया और अचानक से कोई ब्रेक लगी या कुछ हुआ, या जैसे भी अगर मेरी बस में नींद टूटी, तो नींद टूटने का मतलब है कि मुझे लैट्रिन जाना ही जाना है। ऐसी बीमारी तो सो नहीं सकते। बस क्यों रुकेगी मेरे लिए? हालांकि रुकने को तो रोक ही थे, लेकिन क्यों किसी को असुविधा में डालना। तो अब मुझे सुबह, मैंने पूछा कितने बजे पहुंचेंगे, तो बोला सुबह 7 बजे पहुंचेंगे। सब सो रहे, मैं भी थका हुआ हूँ बहुत, पूरा दिन हमने प्लानिंग की, गाने गाए, सब थके हुए, मैं भी बुरी तरह थका हुआ था। और मैं उसमें कलकत्ता रहता था, कलकत्ता से पहले ऑफिस गए थे। फिर पीछे बैठ के, मेरा तो शिव के अलावा कोई नहीं, तो मैं जाग रहा हूँ तो शिव क्यों सोएंगे तो हमने शिव को भी जगा के रखा पूरी रात। तो पूरी रात मैं महामृत्युंजय का जप करता रहा, पूरी रात। सुबह 7 बजे हम पहुँचे ऋषिकेश। फिर अच्छा, अब 7 बजे पहुँचे, सुबह का टाइम है। अब क्या हुआ कि पहाड़ों की वजह से या जाप की वजह से, जैसे भी, अब मेरा पेट जाम हो गया। अब सब 7 बजे गए, सब ने पानी वानी पिया, सब फ्रेश हुए, लेकिन मेरा पेट बिल्कुल ब्लॉक हो गया। उसके बाद हमने राफ्टिंग की, गंगा जी में राफ्टिंग की। उसके बाद फिर खाना खाया, फिर रात हुई, अगले दिन सुबह हुई, फिर मेरा अभी भी पेट मेरा बंद है, ब्लॉक है बिल्कुल। तो दो दिन हम रहे ऋषिकेश में। 2 दिन तक हमारा पेट ब्लॉक रहा, खा रहे हम सब कुछ, लेकिन लैट्रिन नहीं जा रहे थे हम। और फिर जब वापस आए, जब ऋषिकेश से वापस जब आए, तो जहाँ पहाड़ ख़त्म होते हैं, प्लेन एरिया शुरू होता है, वहाँ पर गाड़ी रुकी, वहाँ पर एक ढाबा था, फिर वहाँ पर जाके हम फ्रेश हुए, फिर दिल्ली पहुँचे। तो कहने का मतलब ये है कि मेरे जीवन में जब भी हमें ऐसा लगा कि हम बहुत मुसीबत में हैं या फिर हम पे बड़ी विपदा आ सकती है, तो हमने शिव को पुकारा, महामृत्युंजय का जप किया, क्योंकि हमें बहुत विश्वास था उस मंत्र पर। और महामृत्युंजय मंत्र ने हमेशा हमारी लाज रखी जब हमने भगवान शिव को पुकारा। तो भगवान पर हमारी आस्था कई वर्षों से थी। हमारी माता जी को ब्लड कैंसर था, और मेरे नाना जी ने तब मुझे ये मंत्र दिया था, नाना जी के छोटे भाई ने। तो मैंने जब इसका जप किया तो मेरी माता जी ठीक हो गई थी 3 दिन के अंदर, लास्ट स्टेज पे थी ब्लड कैंसर के। लेकिन वो कोई कुछ विधि पूरी होती है, वो नहीं हुई, तो 1 साल तक वो ठीक रही, फिर अगले साल बीमार हो गई। फिर महामृत्युंजय उन पर काम नहीं किया। मैं जिस बीमारी से जूझ रहा था, मैंने भी अपने ऊपर महामृत्युंजय का प्रयोग किया, और वही मेरे को रिजल्ट मिला। 3 दिन में मेरी हालत ठीक हो गई,
लेकिन मैं उसे कंटिन्यू नहीं कर पाया, किसी तरह से कवच नहीं बना पाया उसका। तो महामृत्युंजय कवच की तरह काम करता है जो हमारे जीवन की रक्षा करता है। तो मुझे बहुत दृढ़ विश्वास था, मैंने देखा है लोगों को मरने से बचते हुए, अपनी माँ को देखा, खुद को देखा, लेकिन वो कवच बन गया तो ठीक है, नहीं बना तो फिर वो डेली आप जपो तो रहता। तो इतना मेरा विश्वास था उस मंत्र में, शिव में। और शिव भगवान से ही हमने गुरु जी को मांगा। तो सब लोग तपस्या करके आते हैं, मैं भी तपस्या करके आया हूँ देव की, भगवान भोलेनाथ की। बचपन से मुझे भोलेनाथ से अटैचमेंट हुआ। बचपन में भी एक घटना घटी, मुझे एक पत्थर मिला जिसे मैंने शिवलिंग मानकर पूजा अपने घर में, बिना किसी इच्छा के। तो लगभग 20 वर्षों तक मैंने भगवान भोलेनाथ को, बचपन से लेकर गुरुदेव की प्राप्ति तक 20 वर्ष, फिर गुरुदेव के मंत्र जप के बाद भी मैं शिव की आराधना करता रहा, छोड़ नहीं पाया। कैसे छोड़ दूं? जिस तरह से आज नए लड़के जुड़ते हैं सिद्ध योग में, नए साधक जुड़ते हैं, लड़के लड़कियां या कोई भी जुड़ता है, तो वो जैसे कहता है ना, मैं नहीं छोड़ सकता अपने भगवान को, मैं शिव से बहुत प्रेम करती हूँ, मैं शिव से बहुत प्रेम करता हूँ, किसी वजह से नहीं करता, बस करता हूँ। तो मैं भी करता था। तुम कोई नए हो, तुम पहले हो शिव से प्रेम करने वाले, या कृष्ण से प्रेम करने वाले, या किसी भी देव से प्रेम करने वाले। ना तो तुम पहले हो, ना तुम आखिरी हो, ना तुम कोई अजूबा हो। तुमसे पहले बहुत अजूबे आए, बहुत बड़े बड़े भक्त आए हैं। हम जब मिलते हैं तो लोग कहते हैं हम शिव जी के बहुत बड़े भक्त हैं, होंगे। अपने आप को सर्टिफाई करते हैं हम बड़े भक्त हैं, बहुत बड़े भक्त हैं। हम भी करते थे, भ्रम होता है ना, क्योंकि हम प्रेम करते हैं तो हमें लगता है कि हमारे जैसा कोई नहीं। तो गुरुदेव की साधना में आने के बाद भी हमारा शिव का प्रेम बना रहा, हनुमान जी का प्रेम बना रहा। फिर हमने उसके बाद सूर्य उपासना भी की, सूर्य के व्रत भी किए। हम शनिदेव की उपासना भी हमने की, शनिदेव के मंदिर में हर शनिवार को जाके। और शनिदेव के तो हमने शनिदेव के दर्शन किए। लोग कहते हैं देवी देवता होते कि नहीं, शनिदेव के तो मैंने स्वप्न में दर्शन किए। मैं आपको बता रहा हूँ घटना। जब मेरे पास सिद्ध योग की साधना हम कर रहे थे, लेकिन असफलता, बीमारियां चरम पे बढ़ गई बहुत ज़्यादा। वो सिद्ध योग के कारण नहीं हुई, बल्कि हमारे कर्म प्रारब्ध के कारण हुई। तो उस समय फिर हमने शनिदेव की शरण में हम लोग गए। तो शनिदेव की शरण में जाते ही 2-3 दिन के अंदर ही हमारे हालात सुधर गए। और 3-4 महीने बाद काम ठीक हो गया, घर हो गया, ठीक हो गया सब। मतलब जो समस्या में हम थे, वो शनिदेव की पूजा से वो समस्याओं का समाधान हो गया। तो एक रात को मुझे स्वप्न में एक देव आए। तो देव ने मुझसे कहा कि क्या भाई, तो हाँ, तो देव आए। तो देव ने स्वप्न में मुझसे कहा, क्या भाई, तो बहुत बड़ा आदमी बन गया है, लोगों को नौकरी दिलवा रहा है, नौकरी लगवा रहा है लोगों की। उस समय कुछ ऐसा, कुछ रिक्रूटमेंट का काम भी मैं कर रहा था, शायद ऐसा कुछ कर रहा था। तो लोगों को नौकरी दिला रहा है, तो तेरा समय बदल गया, बड़ा आदमी हो गया, ऐसा मुझे आके बोला देव। तो मैंने उन देव से कहा, मैंने कहा आप नहीं जानते, मैं कुछ दिन पहले तो मैं अपना बिल नहीं भर पा रहा था, खाना खाने के मेरे पास पैसे नहीं थे, कोई बड़ा आदमी नहीं बना हूँ, और ये जो कुछ भी मेरे पास है ना, ये शनिदेव की कृपा से है। ये बात मैंने स्वप्न में बोली है। जो देव आए थे ये पूछने के लिए, हाँ भाई क्या बात है, तू तो हो गया, कृपा होगी तुझ पे, तो वो ये चेक करने आया था कि ये जो कृपा मुझ पे हुई है, ये जो मेरा समय जो बदला है, क्योंकि मैं गुरु जी की आराधना करता था उस समय, मंत्र जब गुरु जी का करता था उस समय। तो उन्होंने सपने में आके चेक किया कि इसे कोई शक सुविधा हो कि गुरु जी ने किया है, क्योंकि गुरु जी पे तो हमारा बड़ा विश्वास था कि गुरु जी कुछ तो करेंगे। तो स्वप्न में मैंने गुरु जी का नाम नहीं लिया, स्वप्न में मैंने नाम लिया शनिदेव का, कि ये जो कुछ भी है ना, जो कुछ भी मेरी नौकरी है, या मैं बिल दे पा रहा हूँ, या जो लग रहा है कि हाँ मेरा समय बदला है, तो ये शनिदेव की कृपा है। मैंने उस देव से कहा था,
गुरुदेव की कृपा है ऐसा मैंने नहीं कहा। और वो सपना वहीं टूट गया था। ये साक्षात्कार, ये सच, ये साक्षात्कार है शनिदेव का स्वप्न में। देव कृपा होती है भैया, पूजाएं अनुष्ठान ये काम करते हैं। देवी देवता झूठ नहीं है, वो हमारी मदद करते हैं। उनकी पूजा आराधना करने से वो प्रसन्न होते हैं। अब ये घटना अब इतनी साफ थी मेरे हृदय में, ये बात इतनी साफ है कि शनिदेव की मुझ पर कृपा है, हमारे पूरे परिवार पर उनकी कृपा है। तो हर शनिवार को हम उनके मंदिर जाके उनकी आराधना करते थे। अब 1 साल हो गया, 1.5 साल हो गया, साधना भी गुरुदेव की चल रही है, शनिदेव का भी हम कर रहे थे। अब समय ये आया कि गुरुदेव का नाम जप करते करते वो जो ऐजपा अंदर चल रहा था, उसने हमारे अंदर गुरुदेव के प्रति और भी ज़्यादा दृढ़ भक्ति भाव कर दिया। ऐजपा जाप अपना काम करता रहता है। अब एक समय ऐसा आया कि हमारा जो शरीर था ना, शनिदेव हम पर जो कृपा थी शनिदेव की, वो भौतिक रूप से थी। धन की व्यवस्था, नौकरी की व्यवस्था, घर की व्यवस्था, ये सब शनिदेव की कृपा से हो रहा था। लेकिन मेरा शरीर टूट रहा था। मेरे शरीर की जो रीढ़ की जो हड्डी थी जिसमें स्पॉन्डिलाइटिस था, एंकिलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस, वो विकृत कर रहा था मेरे शरीर को। मेरे पेट की बीमारी और मेरी स्पॉन्डिलाइटिस की जो बीमारी है वो किसी भी प्रकार से ठीक नहीं हो रही, और मैं दिन ब दिन मृत्यु के बहुत पास जा रहा था। मेरे में नकारात्मक सोच मृत्यु की पूरी तरह आ गई, क्योंकि शरीर खत्म हो रहा था। तो मेरे को गुरुदेव की स्पीच एक बार बार हम सुनते थे, वो कहते थे कि सब बीमारियां ठीक हो जाएंगी, सब बीमारियां ठीक हो जाएंगी, लेकिन हो तो कोई भी नहीं रही थी, क्योंकि हम एकनिष्ठ नहीं थे। फिर एक समय यह आया कि गुरुजी की एक बात समझ में आई कि भाई मेरा ही मंत्र जपो, मेरा ही मंत्र जपो। तो हमने कहा हम शनिदेव को कैसे छोड़ें, क्योंकि उनकी तो कृपा है। तो हम एक काम करते हैं, गुरुजी की तस्वीर हमारे घर में लगी हुई थी, तो मैंने सुबह सुबह गुरुजी को नमस्कार किया, और गुरुजी की तस्वीर में मैंने शनिदेव को देख लिया मतलब भाव रूप से कि गुरुदेवी जय गुरुदेव, जय शनिदेव। गुरुदेव की तस्वीर में देखकर शनिदेव को मैंने शनिदेव को नमस्कार किया। ये सच्ची घटना। और शनिदेव की आराधना में जब भी हमसे कोई गलती होती थी तो हमारे घुटने पर चोट लगती थी। जितनी बड़ी गलती उतनी बड़ी चोट। शनिदेव की आराधना ऐसी है, वो ऐसे ही सिखाते हैं। इससे पहले भी 2 बार हमने गलतियां की थी शनिदेव की आराधना में, तो हम दोनों बार हमारे घुटने पर ही चोट लगी थी। अब ये काम करके हम गुरुजी को नमस्कार करके, शनिदेव को उनके चेहरे में नमस्कार करके हम काम के लिए निकल गए। अब रास्ते में हमको ठोकर लगी और हम घुटनों के बल जमीन पर गिरे। मुझे जीवन में इतना दर्द कभी नहीं हुआ जब जितना उस समय हुआ, क्योंकि मेरी रीढ़ की हड्डी खोखली हो चुकी थी। और सारी रीढ़ की हड्डी, आपकी रीढ़ की हड्डी में क्या होता है ना, बीच में एक डिस्क होती है जो मूवमेंट करती है, झुकने में, मुड़ने में, ऐसे 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 मूवमेंट के लिए बीच में डिस्क होती है हड्डी के। मेरी वो डिस्क नहीं, और रीढ़ की हड्डी चिपकी हुई, तो कोई मूवमेंट नहीं है। जैसे मैं बैठा हूं, अगर आप बैठोगे तो थोड़ा नीचे होकर भी तो बैठ सकते हो ना, ऐसे करके। मैं नहीं बैठ सकता, बस यही मैं ऐसे ही बैठा हुआ हूं। बस लोग चौंकड़ी मार के थोड़ा झुक जाते हैं ना, झुक के थोड़ा बैठ जाते हैं ऐसे करके। हमारे पास नहीं है वो सुविधा। लोगों को बाहर से देखने में लगता है अपन तो ठीक ठाक है भाई, कोई रोग ही नहीं है, एकदम फिट है, लेकिन नहीं पता अंदर क्या है। हमको लोग, मेरा भाई जैसे है, बड़ा भाई है मेरा, कोई जब मैं थोड़ा बीमार हो जाता हूँ ना, तो मुझे वो कोई मंत्र भेज देता है, कुछ भेज देता है, ये भेज देता है। वो नहीं जानता मुझे, वो बाहर से मेरा भाई है, वो इस शक्ल को देख रहा है, शरीर को देख रहा है। इसमें कोई रोग हो जाता है तो उसको दिखता है। मैं अपनी पत्नी के साथ रहता था और मेरा शरीर अंदर से इतना ख़त्म हो चुका था उसको, लेकिन बाहर से नहीं पता चलता, कुछ भी नहीं पता चलता बाहर से। पत्नी को लगता था हाँ ठीक है ना, वॉलिनी लगा लो, थोड़ा मसाज कर लो, थोड़ा गर्म पानी लगा लो। सेवा उसने मेरी बहुत की, लेकिन जो दर्द मुझे था ना, उसको अंदाज़ा भी नहीं था, किसी को नहीं था मेरे सिवाय। और जो भगवान जिसे गुरु कहते हैं, शनिदेव कहते हैं, जिसको जो भी आप परम शक्ति जिसे भी मानते हो, उस परम शक्ति के अलावा और मेरे सिवाय और डॉक्टर के अलावा
जो स्कैन किया जिसने, उसके अलावा किसी को नहीं मालूम कि मेरे अंदर क्या घटना घट रही है, मैं कितना टूट चुका हूं, मर चुका हूं अंदर से। ये मैं बोल रहा हूं आपको सरेआम। तो इस हालत में जब मैं टूट रहा हूं अंदर से, मेरा और चल नहीं सकता, सियाटिका का दर्द, लंगड़ा के, ऑटो में नहीं बैठ सकता, साइकिल नहीं चला सकता, स्कूटर पे नहीं बैठ सकता, और गाड़ी में नहीं बैठ, बस में नहीं बैठ सकता, कार में नहीं बैठ सकता, कोई कुछ नहीं, सब जगह दर्द। सीढ़ियाँ चढ़ते हैं ना हम लोग, तो सीढ़ी चढ़ते हैं तो सीढ़ी उतरते भी हैं, सीढ़ी उतरते समय पैर नीचे रखते हैं ना। अगर एक सीढ़ी है तो चलो फिर भी उतर गए, अगर सोचो 2 सीढ़ियों जैसा डिस्टेंस है, वो उतरना है तो हम सोचे कैसे उतरे यहां से नीचे। 2 सीढ़ियों का डिस्टेंस नीचे उतरने जैसी हालत नहीं है, क्योंकि अगर नीचे पैर रखेंगे तो झटका तो लगेगा एक, और पूरा सिर तक कांप जाऊंगा मैं। तो हम देखते थे कहाँ सबसे कम जगह है उतरने के लिए, इतनी हालत खराब थी, मेरा कहने का मतलब है। लार्ज इंटेस्टाइन खराब होने की वजह से खाना नहीं खा सकते, कुछ कोई शक्तिवर्धक खाना नहीं खा सकते, कोई बीमार हो गए तो आप एंटीबायोटिक नहीं खा सकता। आज भी ये स्थिति है कि अगर मुझे बुखार होता है, वायरल होता है, तो मैं एंटीबायोटिक नहीं खा सकता। अगर मैंने एंटीबायोटिक खाया तो मुझे लूज मोशन लग जाएंगे। किसी प्रकार की किसी बीमारी में दवाई नहीं खा सकते, खाना नहीं खा सकते। कोई पौष्टिक खाना होता है, च्यवनप्राश है कि खा लो, चलो इम्यूनिटी बूस्टर है, दूध पी लो, इम्यूनिटी अच्छा रहेगा, है ना। कोई विटामिन खा लो, कोई प्रोटीन खा लो, कुछ भी नहीं खा सकते। दाल और चावल, दाल भी आजकल इतनी ऐसी आती है, गैस हो जाती है उससे। सब तरफ से जब भाग्य मारता है ना, जब भाग्य आप पर प्रहार करता है ना, तो सारे खानों से करता है, और बाहर से संसार को कुछ नहीं पता चलता कि आपके अंदर क्या घटना घट रही है। ये जो बीमारी है ये 2001 से चल रही थी, और अब 2019 में मैं प्रवेश कर चुका हूं। समझो 19 वर्ष, 18-19 वर्ष से मैं नर्क में हूं। भौतिक जगत जी रहा हूं, मेरी शादी है, पत्नी है, बच्चा है, बाहर से जीवन चल रहा है, लेकिन मेरे अंदर जो मैं काम करना चाहता हूं, जो मेरा टैलेंट था, या मैं जिस तरह का मैं हूं, जो मैं हूं, मैं खुद भूल गया हूं कि मैं क्या हूं। जो मैं हूं आज आपके सामने हूं, मैं एक बीमारी हूं। जो मेरा व्यक्तित्व है ना दुनिया के सामने, पत्नी मुझे नहीं जानती, मेरी पत्नी मुझे नहीं जानती, क्योंकि वो मिली तब जब मैं बहुत बीमार हो गया। तो वो एक बीमार व्यक्ति को जानती है। मैं जो अपनी माँ के गर्भ से पैदा हुआ, और 20 साल तक, 21 साल तक जो मैं था, वही मैं असली, वही मेरा व्यक्तित्व था। वो किसी ने नहीं देखा उसके बाद, कोई नहीं, मैं किसी से नहीं मिला 21 साल के बाद। आज मैं 45 साल का हूं, 40वां कंप्लीट हो जाएगा अभी। कोई नहीं जानता मुझे, आप भी नहीं जानते, मेरी पत्नी नहीं जानती, मेरा बेटा नहीं जानता, मेरे दोस्त नहीं जानते कि मैं कैसा व्यक्ति हूँ, किसी के लिए क्या करना चाहता हूँ, क्या कर सकता हूँ, देश के लिए क्या कर सकता हूँ, करियर में क्या कर सकता था, कोई नहीं जानता। मतलब 21 साल में बीमारी के साथ ही वो मर गया जो मैं था, और 21 साल के बाद वो बीमारियां फिर एक के बाद एक। तो 19 साल जब हो गए उस बीमारी को, तो आप सोचो मेरी हालत क्या होगी। अब मैं ये सारी घटना आपको बता रहा हूं किसी खास वजह से, सुनना ध्यान से, ठीक है। अब 2019 में जब मैंने शनिदेव को गुरुदेव में देख लिया, तो मुझे घुटने पे जो चोट लगी और मुझे जो दर्द हुआ वो असहनीय था। तो मैं एक बात तो समझ गया कि गुरुदेव और शनिदेव एक नहीं है। कोई देवी देवता, गुरु कहते हैं ना, गुरु में सारे देवी देवता समाये हैं, गुरु ब्रह्मा विष्णु महेश साक्षात ये परम ब्रह्म नहीं है। गुरु केवल गुरु है। कोई देवी देवता, कोई भी, सबका अलग अलग अपना स्थान है। चाहे वो कृष्ण हो, चाहे राधा हो, चाहे शिव हो, चाहे ब्रह्मा हो, कोई पितृ हो, कोई देव हो, कोई भी हो, गुरु गुरु है और देव देव है, भगवान भगवान है। और ये एक सीमा तक अलग रहते हैं। तो मेरे को यह पता चल गया कि गुरु केवल गुरु है, ना तो वो कृष्ण है, ना वो ब्रह्मा है, ना वो विष्णु है, ना वो महेश है। शनिदेव शनिदेव है, किसी को मिक्स नहीं किया जा सकता। क्योंकि इससे पहले, और यही घटना उस समय मैं शिव जी का तो मंत्र जपता था, महामृत्युंजय,
और एक ही बार जपता था सुबह, सिर्फ घर से निकलने से पहले, कि गुरुदेव का मंत्र काम नहीं किया तो महामृत्युंजय एक बार जप लूंगा, तो शिव का दायित्व होगा कि मैंने महामृत्युंजय जपा है तो मुझे बचाने का दायित्व शिव का है। तो पीछे बैकअप में शिव रहते थे। तो ये घटना जब घटी तो मुझे पता चला कि शिव कोई गुरु नहीं है, शनिदेव तो गुरु के रूप में नहीं है, गुरु मेरा अलग है। अब मैंने ये डिसाइड कर लिया कि अगर मुझे एक पथ चुनना है, या तो मैं शिव को पकड़ूं, या गुरु को पकड़ूं, या शनि को पकड़ूं। मैं मर रहा हूं और मुझे बचाएगा कौन? शिव तो मुझे बचाएंगे नहीं, क्योंकि शिव क्या करते हैं, शिव का मंत्र का कवच मुझसे बन नहीं रहा। वो एक दिन की प्रोटेक्शन वाली बात है, अगले दिन फिर वही हालत है। तो ये तो चलता रहेगा, इसलिए शिव को मैं नहीं चूज कर सकता अपने जीवन के लिए। और शनिदेव से जो साधना आराधना है वो भौतिक संसार के लिए है, लेकिन शनिदेव आत्म जागृति के लिए नहीं है, इसीलिए शनिदेव को भी नहीं ले सकता। अब अकेले गुरुदेव बचे जो दोनों तरफ, हर तरफ से कह रहे थे कि मैं बीमारियां भी ठीक कर दूंगा, मैं आत्म जागृति भी दे दूंगा, ठीक है, मुझे ध्यान करो। तो मैंने डिसाइड किया कि मुझे गुरुदेव ने तो 5 साल में कुछ नहीं किया, सच बता रहा हूं। तो गुरुदेव पे मेरा विश्वास तो खत्म हो गया था कि ये कुछ करेंगे, लेकिन मुझे किसी एक को चुनना था। शिव, गुरु, हनुमान जी को तो पहले ही थोड़ा कम हो गया था वो सब, तो ठीक है। अब मैं शिव जी, गुरु जी, शनिदेव, एक को चुनना था मुझे। तो मैंने डिसाइड किया कि जब मरना ही है तो किसका नाम लेके मरना है? शिव का नाम लेके मरना है, गुरु का नाम लेके मरना है, या शनिदेव का नाम लेके मरना है? तो मैंने डिसाइड किया गुरुदेव का नाम लेके मरना है। शिव जी को नमस्कार किया, प्रभु यहां तक लाए, अब आगे जिसके पास लाए हो, गुरु के पास, उसमें कोई शक्ति है तो ठीक है, नहीं तो अगर वो भी डूबा हुआ है तो हम भी डूब जाएंगे। तो आपको नमस्कार, धन्यवाद। शिव जी गए। फिर मैं शनिदेव के मंदिर गया, शनिवार को शनिदेव के मंदिर गया, फूल जो भी चढ़ाते थे हम वो सब भगवान को नमस्कार किया, शनिदेव को तेल चढ़ाते हैं वो सब करते, नमस्कार किया, और अंतर मन से प्रार्थना की कि आपकी कृपा मुझ पर है, इसमें मुझे कोई संदेह नहीं है, लेकिन अब मेरे जीवन में अंतिम समय आ गया और आप मुझे आज्ञा दे दो कि मैं गुरु के चरणों में जाऊं। शनिदेव से मैं आज्ञा लेने गया शनि मंदिर में, और उनको नमस्कार किया, और उनसे यही प्रार्थना की कि घर दिया आपका, जो रेंट का था, वो एक ही कमरे का रूम था, वो ये नौकरी जो थी वो आपकी, सब आपने दिया हुआ है, इसमें गुरु का श्रेय मैं नहीं मानता, लेकिन अब मुझे गुरु के चरणों में फिर भी जाना ही है क्योंकि मैं ख़त्म हो रहा हूँ। तो आपकी कृपा बनी रहे, आपका आशीर्वाद बने रहे, और आप मुझे मुक्त कर दो अपनी साधना से, और गुरु की साधना में जाने की अनुमति दे दो। आज के बाद मेरे लिए मंदिर का कोई महत्व नहीं है, किसी देव किसी देवी की आराधना का मेरे लिए कोई महत्व नहीं रह जाता, मुझे मुक्त कर दो। मैंने शनिदेव को माथा टेका, नमस्कार किया, फिर साथ में काली माता की मूर्ति साथ में रहती है। काली माता से हमें कोई ऐसा लगाव नहीं, कुछ भी नहीं, ना पूजा आराधना, माँ है तो माँ है, ठीक है, लेकिन कोई लगाव नहीं था माँ से। तो उधर गए तो माँ को देखा, माँ आपको भी नमस्कार, मंदिर नहीं आएंगे। जैसे ही काली माता की मूर्ति के सामने मैंने अपना सिर रखा, शनिदेव के सामने भी मैंने सिर रखा था, सिर उठाया, और वहाँ से फिर मैं दूसरी साइड जब आया, काली माता के सामने जब मैंने सिर रखा तो सर उठने से पहले, सर को उठाने से पहले मैंने अपने हृदय में ये आज्ञा चक्र के माध्यम से मैंने अंदर प्रवेश कर लिया। माँ काली के सामने मेरा सिर झुका हुआ है, उठा नहीं है अभी, लेकिन मेरी रीढ़ की हड्डी से एक तीव्र गति से कोई बिजली की तरह कोई भंवर उठता है और मेरी रीढ़ की हड्डी से आके सीधा मेरे आज्ञा चक्र में घुस जाता है। मैं समझ ही नहीं पाया क्या हुआ है, लेकिन हुआ माँ काली के सामने। उस समय मुझे पता चला कि शनिदेव हैं, देव हैं, लेकिन काली कोई देवी नहीं है, काली ही मेरा गुरु है। एक ये बात मैं आज बता रहा हूं 6 साल बाद, उस समय नहीं मुझे पता चला कि काली ही मेरा गुरु है, लेकिन वो संकेत मुझे मिल गया कि काली से तू नहीं बच सकता, काली तेरे अंदर है। अब तू पहुंचा काली के पास, बाहर वाली जो मूर्ति जो तू देख रहा था काली की, उससे तू मुक्त हो गया, बाकी सारी मूर्तियों से मुक्त हो गया। अब अंदर वाली जागी है तेरे अंदर, तब जागी मेरे अंदर वो शक्ति, जिसे हम श्रुति कह लो, शक्ति कह लो, कुंडलिनी कह लो, क्रियाएं कुंडलिनी की हो रही गुरु कृपा से।
लेकिन वो शक्ति का जो खुला, जो मतलब पथ खुल जाता है ना, पूरा ब्लॉकेज नहीं कहीं भी किसी भी वजह से, वो खुल गया। तब मैंने जाना कि माँ काली कौन है। वह तो उसके बाद फिर मैं घर आया, फिर मुझे नाद सुनना शुरू हो गया। 7-8 दिन नाद सुना, और उन्हीं फिर अच्छा, फिर जब ये करने के बाद जब घर आया, रात को गुरुदेव मेरे स्वप्न में आए। गुरुदेव स्वप्न में आए और मैं इतना रो रहा हूँ, इतना रो रहा हूँ, मेरा हृदय भरा हुआ है, मेरा कंठ भरा हुआ है, मैं इतना दुखी था, मैं बता नहीं सकता आपको। मृत्यु, बीमारी, असफलताएं, अपमान और पता नहीं क्या क्या, इतना मैं ज़्यादा दुखी था। और गुरुदेव जब स्वप्न में आए ना, मैंने रो रो के अपना गला भर दिया। मेरी नींद टूट गई। फिर से सो गया, फिर से गुरुदेव आए, तो गुरुदेव एक सीढ़ी पर बैठे और मैंने उनकी गोदी में सिर रख के मैं रो रहा हूँ, और वो मंद मंद मुस्कुरा रहे हैं, बोले कुछ नहीं, खाली हंस रहे हैं। और मैं वहाँ रो रो के मेरा गला, छाती सब रुक गया। वहाँ से फिर घटना शुरू हुई हृदय चक्र के खुलने की। ये 7 दिन तक हुआ, 6-7 दिन तक हुआ। वो घूम रहा है, हृदय चक्र थोड़ा घूम रहा है, तो मुझे डर लग रहा कि कहीं हार्ट अटैक तो नहीं हो रहा, क्योंकि मरने तो पहले ही लग रहा था कि मरने वालों में। अब हार्ट भी वैसे करने लग गया, कभी यहाँ चढ़ जाता, मतलब वो दिल की धड़कन कभी गले में आ जाती 1 सेकंड के लिए, कभी वो घूम जाता, कभी कुछ होता। तो 7 दिन ये सब चला। तो फिर मेरा वो खुल गया, घूम के खुल गया, मैंने बिल्कुल फील किया उसको। तो गुरुदेव ने मेरा हृदय चक्र खोला, और गुरुदेव पहले प्रकट हुए हृदय में, और उसके बाद फिर मेरा ध्यान लगा, इंद्रियातीत ध्यान बोलते उसको। फिर मैंने दर्शन किए भगवान गणेश के, और मैंने उन्हें मूलधारा चक्र, कहते हैं ना मूलधारा स्वामी हैं शनि, गणेश जी नहीं, गणेश जी होंगे मूलधारा के स्वामी, जैसे शिव को भी बोलते हैं, विष्णु जी को भी बोलते हैं कि वो अलग अलग चक्रों के स्वामी हैं, तो वो ठीक है। लेकिन गणेश जी को मैंने मूलधारा में नहीं देखा, मैंने तो उन्हें आज्ञा चक्र पे देखा, और वो इतना क्षणिक दर्शन था, और मुझे पता नहीं था कि दर्शन क्या होते हैं, ध्यान क्या होता है, ध्यान किसे कहते हैं, कैसे लगता है, मुझे कुछ नहीं मालूम था। जब भगवान गणेश को देखा, उसके बाद फिर मेरी कलम चलने लग गई, लिखने लग गया अपने सब चीज़ों, अंदर से सब कुछ प्रकट होने लग गई चीज़ें। और इस घटना से पहले ये जब घटनाएं घटी, तब हमारे घर में जो कुछ भी तस्वीरें थी भोलेनाथ की या कुछ भी थी, अब उनकी कोई पूजा नहीं हो रही थी, तो हमने उनको पानी में बहा दिया। हमारे पास लड्डू गोपाल थे छोटे से, उनको भी हमने पानी में बहा दिया। सारे देवी देवता जो भी थे, जो घंटा ताल, जो पूजाओं के सामान थे, हमने पड़ोसियों में बांट दिए। पित्तल का सामान है, परात है पित्तल की बड़ी, और पड़ोसी लाइन में लगे हुए लेने के लिए। तो हमने उनसे कहा हमारे जीवन में अब बाहर की आराधना का कोई अर्थ नहीं है, तो हमने सब बांट दिए सामान। और जो जितनी भी भोलेनाथ की जो पुस्तक थी या महामृत्युंजय की जो किताबें थी, वो सब हमने जाके कहीं रख दी, किसी मंदिर में रख दी जाके। अब ये घटना हुई कि हमने सारे देवी देवताओं का या तो विसर्जन कर दिया या फिर दान कर दिया, ठीक है, ये सच्ची घटना। अब ये जो घटना घटी ना कि देवी देवताओं को मैंने विसर्जन किया, पानी में बहाया, ये क्यों घटी? क्योंकि मैं मर रहा था, और सिद्ध योग में गुरुदेव की शरण में मैं मरने के लिए ही आया था, ध्यान के लिए नहीं आया। जीवन की सुख शांति क्या होती है, ये क्या होता है, वो क्या होता है, किसी चीज के लिए नहीं आया। मैं गुरु जी के पास आया कि मैं थक गया हूं बस। अब मैं किसी की जब आराधना नहीं कर सकता तो उनका अपमान भी नहीं कर सकता, इसलिए मैंने विसर्जन कर दिया सबका। और सत्संग में ये बात मैंने बोली, ऐसे ही बोली। अब जितने भी लोगों ने सुना, उन्होंने सबने अपने घरों की मूर्तियों को विसर्जित कर दिया, लेकिन ये मर नहीं रहा था इनमें से कोई भी। इनमें से किसी में ऐसी भावना नहीं थी गुरु जी के प्रति, निष्काम भाव में कोई भी नहीं था। सबने अपने घरों के लड्डू गोपाल बहा दिए मेरी बात सुन के। मैं सबको यही बता रहा था कि बाहर की जितनी भी आराधनाएं हैं, इनको समर्पित कर दो, क्योंकि मैंने किया। लेकिन मुझे नहीं मालूम था कि मैं इन्हें सिर्फ शब्द रूप में बता रहा हूं, भाव रूप में इनको कोई फर्क नहीं पड़ रहा। भावात्मक रूप से ये विसर्जन नहीं कर रहे, ये लोग सिर्फ और सिर्फ ध्यान के फायदे के लिए कर रहे हैं। इनको समझ नहीं आ रहा कि समर्पण क्या होता है। तो जो सुन रहा है वो कर रहा है, उनको नुकसान हो रहा उल्टा। वो कह रहे हमने इसके चलते बहा दिए, कईयों ने तो मुझे दोष दिए, ये बकवास करता है, ये करता है। तो लोग आज भी
कुछ लोग आज भी अब ये बात फिर, अच्छा ये तो मैंने जितना मैंने कहा, मैंने कोई कुप्रथा नहीं चलाई, लेकिन मैंने अपनी बात बताई लोगों को, मेरे जीवन में जो घटना घटी मैंने बताई, लोग समझ नहीं पाए, मैं समझा नहीं पाया, इसके लिए मैं दोषी मानता हूं अपने आप को कि मैं समझा नहीं पाया। और इतना लंबा अभी मैंने आपको बोला है ना, आपको भी समझ में नहीं आएगी सुन के बात, और उसका भी दोषी मैं स्वयं को मानता हूं, क्योंकि मैं बोल रहा हूं, बोलना ही मेरा दोष है। ठीक है, तो चलो जो भी है। अब दूसरे जो लोग हैं सिद्ध योग में, उनका कोई अनुभव नहीं है देवी देवताओं के साथ या साधना के साथ, ध्यान के साथ, उनका कोई अनुभव नहीं है, उनका कभी ध्यान भी नहीं लगा ऐसे लोगों का। और वो लोग क्या प्रचार करते हैं, अपने घर में देवी देवताओं का मंदिर हटा दो, गुरु जी को मंदिर में मत रखो। कुछ लोगों ने तो देवी देवताओं को बहिष्कार करके पता नहीं कहाँ जेल में भेज दिया है, नरक में भेज दिया है, किसी ने लात मार दी है, किसी को कुछ कर दिया, पता नहीं क्या देवताओं के साथ इतना अपमान हो रहा है सिद्ध योग में। कभी मैंने जब से ये बात समझी कि भावात्मक है ये सब, बाहर से देवी देवताओं का त्याग नहीं किया जा सकता। मैंने जो भी किया, मैंने आज्ञा लेकर अंदर प्रवेश करने के लिए किया। अंदर मेरे देवी देवता ही हैं, शनिदेव मेरे अंदर ही हैं। मैंने बाहर से उनकी पूजा प्रार्थना को नमस्कार किया, लेकिन मेरे अंदर है शनिदेव, मेरे अंदर है शिव, मेरे अंदर है कृष्ण, मेरे अंदर है काली। और जिस दिन मेरा पहली बार ध्यान लगा, उस दिन मेरे लिए ये मंत्र सिद्ध हुआ कि गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरु साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। उसके बाद सब एक हो गए। गुरु एक वो सूर्य है कि मैं जब सूर्य की तरफ जा रहा था तब मेरा लक्ष्य सिर्फ सूर्य होना चाहिए, लेकिन जब मेरा सूर्य के साथ योग हो गया तो जो सूर्य का प्रकाश मुझ में हुआ, उस प्रकाश में मैंने सभी देवी देवताओं को अपने अंदर साक्षात्कार किया। कहने की बात है कि अंदर साक्षात्कार किया, मेरा कहने का मतलब है कि अब मेरा किसी भी देवी देवता के प्रति कोई द्वैत भाव नहीं रहा। अब मैं सभी को उसी एक ही प्रकाश में देखता हूं, और वो प्रकाश जो है ना, वो आत्मा का है। जिस प्रकाश से शनिदेव प्रकाशित है वो आत्मा का प्रकाश है। तो मैंने क्या किया, गुरुदेव के प्रकाश में, रामलाल जी सियाग के प्रकाश में मैंने शनिदेव को देखने की गलती की। लेकिन गुरु तत्व जो है वो परमात्मा है, और शनिदेव के अंदर जो मतलब प्रकाशित चीज तत्व है वो आत्मा ही है, परमात्मा ही है। तो जब तक हमें आत्मा और परमात्मा का ज्ञान नहीं होता तब तक कोई भी एक नहीं है, तब तक द्वैतवाद बना ही रहता है। आप कितनी किताबें पढ़ लो, पोथियां पढ़ लो, कुछ भी कर लो, दो हैं, आपके लिए दो हैं और रहेंगे। आप कितना माथापच्ची कर लो, कितना प्रण कर लो, नहीं एक ही है, एक ही है, नहीं है बेटा। जब तक तुम आत्म जागृति नहीं पाते तब तक दो ही हैं, इसको स्वीकार करना होगा तुमको। द्वैतवाद को स्वीकार करना ही होगा। केवल आत्म जागृति के बाद ही अद्वैत का साक्षात्कार होता है, और जब तक तुम्हें अद्वैत का साक्षात्कार नहीं होता तुम द्वैत में ही रहोगे। तुम्हारा ज्ञान किसी काम नहीं आएगा, कोई पुस्तक तुम्हारे काम नहीं आएगी, कोई शब्द तुम्हारे काम नहीं आएगा। केवल तुम्हारा साक्षात्कार ही है जो तुम्हें आत्म रूप में स्थापित करके अद्वैतवाद को सिद्ध करेगा। अब बात आती है कि जो तुम लोग नए आ रहे हो सिद्ध योग में, तुम जो भी हो, नए पुराने जो भी हो, तुम्हारे घर में जो भी देवी देवता की फोटो है, मूर्ति है, जो भी अनुष्ठान तुम कर रहे हो, उसमें उससे तुम्हारी सिद्ध योग की साधना कभी भंग नहीं होती, कभी मतलब खराब नहीं होती। तुमको क्या करना है, गुरुदेव की फोटो मंदिर में रखो, देवी देवताओं के साथ रख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अपने बेडरूम में भी गुरुदेव की फोटो लगा सकते हो, सारे घरों में सब जगह लगा सकते हो गुरुदेव की फोटो, क्योंकि हृदय से कैसे हटाओगे उसको। अब बात यह है कि तुम्हारे घर में जो भी देवी देवता हैं उनको विसर्जित नहीं करना है। तुम्हारे घर में तुम अगर सिद्ध योग साधक हो, आत्म चेतना में हो, आत्म साधना में हो, किसी भी प्रकार की आंतरिक साधना में हो, तो तुम्हारे घर में जो भी देवी देवता हैं उनका विसर्जन नहीं करना है, उनकी मूर्तियां नहीं हटानी है। उस मंदिर में मूर्तियों के साथ ही गुरुदेव की मूर्ति को रख सकते हो, फोटो को रख सकते हो, नमस्कार कर सकते हो। उस मंदिर में बैठ के वहीं पर उसके सामने ध्यान कर सकते हो। तुम हनुमान के मंदिर में जाके ध्यान कर सकते हो, गणेश जी के मंदिर में ध्यान कर सकते हो, राम जी के मंदिर में ध्यान कर सकते हो।
कहीं भी चले जाओ, किसी भी धार्मिक स्थल में चले जाओ, वहां जाके तुम जा सकते हो, सब जगह जा सकते हो, सारे मंदिर खुले हैं, मस्जिद खुली है, चर्च खुले हैं, धार्मिक स्थल खुले हैं, पर्वत खुले हैं, पहाड़ियां खुली हैं, सब कुछ खुले, जहां मर्जी चले जाओ और ध्यान कर सकते हो तुम वहां बैठकर। केवल तुम्हें अंदर जाना है, बाहर से कोई मतलब नहीं है। तुम्हारे घर में सुबह पूजा आरती अर्चना होती है, घंटी बजती है, तो बजाओ, घंटी बजाओ, सभी को नमस्कार करो, जो पूजा अर्चना होती है उसको कर लो। निष्काम भाव भी कोई चीज होती है कि आप उनसे प्रेम करते हो, उनको नमस्कार करते हो, श्रद्धा भाव से उनके सामने झुकते हो आशीर्वाद के लिए कि हमें सद्बुद्धि दो, हमें आंतरिक मार्ग पर जाना है, हमें अच्छे साधक बनने का आशीर्वाद दो, हम गुरु की साधना कर सकें ऐसा हमें आशीर्वाद दो। सबसे मांग लो आशीर्वाद, कोई दिक्कत नहीं है। कोई दिक्कत नहीं है, वो तुम्हें खुद आशीर्वाद देंगे। उनकी कृपा से, उनके आशीर्वाद से तुम अंदर की यात्रा करोगे। तुम देवताओं का परित्याग कर दोगे, अंदर जाओगे, जो रस्सा कस्सी हो रही है, जो मंथन हो रहा है, उसमें तो तुम्हारे देवता ही मंथन करने में, देवता को तुमने विसर्जित कर दिया, तो बचे तुम्हारे अंदर राक्षस। कहां जाओगे तुम? नीचे गिरोगे। देवताओं का त्याग करने वाला व्यक्ति कभी उसका उत्थान नहीं हो सकता। देवता भगवान के प्रकाश से प्रकाशित है, इस संसार में, भौतिक संसार में उनको चीजें चढ़ती हैं, सब चीजें हैं, वो हमारे दुख सुख को फलित करते हैं, यह सही बात है। और वो हमारी मुक्ति, वो हमें मुक्ति नहीं दे सकते, लेकिन वो हमारी सहायता करते हैं। जीभाव पर बैठने वाली मां सरस्वती है ना। हृदय में, हृदय तक जो बैठे हैं, यहां यमराज बैठे हैं, है ना। कर्म फल है कंठ में, तुम्हारे शनिदेव भी बैठे हैं। तो बहुत चीजें हैं, पूरे शरीर में हमारा देवताओं का स्थान है। तुम अंदर की यात्रा कैसे करोगे देवताओं को तिरस्कृत करके? नहीं कर सकता। जो व्यक्ति देवता का तिरस्कृत करता है वो कभी भी असेंड नहीं कर सकता, हृदय से ऊपर जा ही नहीं सकता, उसने नीचे ही गिरना है, कुछ भी हो जाए। ये अटल सत्य है। अस्तु। भगवान स्वयं कहते हैं परित्राणाय साधुनाम, है ना, कहते हैं ना, मैं अच्छे गुणों को तेरे अंदर डेवलप करूंगा और बुरी चीजों को हटाऊंगा। मंथन है भैया, हृदय मंथन है, और मंथन देवताओं और राक्षसों में ही हुआ, तभी तुम्हारे अंदर से वो सब निकलेगा, तभी तुम्हारे अंदर से अमृत निकलेगा। जब देवता तुम्हारे लिए लड़ेंगे अंदर, कौन लड़ेगा तुम्हारे लिए? तुम तो नहीं लड़ सकते अंदर जाके। जिस अग्नि के साथ फेरे लेते हैं हम, जो अग्नि भगवान का स्वरूप है, अग्निदेव है वो। जिस जल को हम पीते हैं, जल देव है वो। वायुदेव, धरती माँ, पृथ्वी माँ, सब देव हैं भैया, उन्हीं को भगवान ने संचालित किया है। ये बात अलग है कि हमारी यात्रा देवों से आगे की है, सतोगुण से भी आगे जाना है। सतोगुण भी त्याज्य है, ये सही बात है। सतोगुण त्याज्य है, देव त्याज्य नहीं है। माता पिता को नमस्कार करते हो, साथ में चाचा चाची खड़े हैं ना, है ना, तो उनको भी चरण स्पर्श करना ही है, उनको भी आशीर्वाद लेना ही है। माता पिता का सम्मान करने के चक्कर में बाकियों का अपराध नहीं कर सकते आप। गुरु का सम्मान करते करते देवताओं का अपराध ना कर लेना, क्योंकि गुरु को भी देव ही कहा जाता है, गुरुदेव। वो तो उनका अंदर का तत्व है जो परमात्मा है। तो अब ये बात आप समझ गए होंगे कि आप गुरुदेव की तस्वीर को रखो, 15 मिनट ध्यान करो और मंत्र जपो, ठीक है। अब कुछ विशेष चीज़ें आती है, जैसे कोई ज्योतिष है, ज्योतिषाचार्य है, ज्योतिषी करता है, या फिर भगवान का अनुष्ठान है, मंदिर में काम करता है, कहीं भी करता है, तो उसके मन में प्रश्न आता है कि मैं हर समय मंत्र जप कैसे करूं। तो बड़ी सिंपल सी बात है भैया, आप क्या करोगे, आपका कोई जो ये होते हैं, क्या बोलते हैं उसको, जो आते हैं ना लोग, क्या बोलते हैं, आपके जो पूजा करवाते हैं लोग आपसे, तो आप सोचो एक मंदिर में पुजारी हो, कोई आया, किसी ने कहा कि हमारे लिए 1.25 लाख जप कर दो महामृत्युंजय का, हम आपको इतना धन देंगे, ऐसा करेंगे, वो आपका कार्य है। तो आपने कहा ठीक है, हम आपका महामृत्युंजय का जप करेंगे, सुबह 6 बजे से, सुबह 4 बजे से लेकर शाम को 6 बजे तक ये जप होगा, ठीक है। अब सुबह 4 बजे आपने महामृत्युंजय का जप शुरू किया अपने जजमान के लिए,
और शाम तक आप उनका जप कर रहे हो। आपने अपने लिए जप नहीं किया। ये जो जप किया आपका कार्य है, आपके जजमान के लिए, आपकी नौकरी की तरह है। ये आपकी साधना में बाधा नहीं बनेगा। ये जो मंत्र जप आपने किया, ये आपकी साधना में बाधा नहीं बनेगा। अब आपने जजमान का कार्य कर लिया, आप सोने जा रहे हो, सोने जा रहे हो और आपके पास, आप बहुत थके हुए हो, आपके पास एक क्षण का समय है बस, उसके बाद नींद आ जाएगी आपको। तो आपने एक बार गुरुदेव जी को नमस्कार किया और एक बार गुरु जी का मंत्र जप लिया। गुरु जी, इतना ही संभव हो सका आज, एक ही बार जप सका आपका नाम। वो एक मंत्र भी आपको एजबा जाप में प्रवेश करवा देगा, आपको आत्म सिद्धि का लाभ दे देगा। क्योंकि बाकी मंत्र जो भी आप कर रहे हो वो किसी जजमान के लिए कर रहे हो। शिव की पूजा आपको करनी है, मंदिर में अर्घ चढ़ाना है शिव पर, आप किसी देवी के मंदिर में हो, देवी की आरती करनी है, उसको सजाना है, सब कुछ करना है, वो आपका कार्य है। आप पंडित जी हो, आप एक ज्योतिषाचार्य हो, आप किसी को सजेस्ट करते हो, कोई रेमेडी सजेस्ट करते हो, कुछ भी करते हो, वो जजमान के लिए है। उसमें आपकी साधना का कोई लेना देना नहीं है। एक भाई मोची है, मोची का कार्य कर रहा है, जूता बना रहा है, ठीक है। अब जूता बनाते बनाते वो काम भी कर सकता है, अपना अपना नाम जप कर सकता है, उसका काम अलग है। लेकिन तुम्हारा काम जीवा से है। कोई हलवाई है, खाना बना रहा है, कोई होटल में है जहां पे नॉन वेज बनता है, मटन बना रहा है, उसका काम है मटन बनाना, चिकन बनाना, फिश बनाना। वो मटन बनाता हुआ, फिश बनाता हुआ गुरुदेव का नाम जप कर सकता है, वो उसका कार्य है, ठीक है, वो उसका कार्य है। अब बात आती है स्त्रियों की। स्त्रियां कहती है हम करवा चौथ का व्रत रखें कि नहीं रखें, बड़ी दुविधा है। पति के लिए करना है, करवा चौथ की एक देवी है, तो वो तुम्हारे संस्कार हैं, तुम्हारे घर में होने वाली चीजें हैं, ठीक है। तुम्हारे सब घर में करोगे, तुम कहोगे मैं तो नहीं करूंगी, तो तुम्हारे घर में तो क्लेश ही होगा, तुम्हें मालूम है। और फिर तुम ये नहीं कह सकते नहीं तो मैं तो गुरुदेव को मान के कर रही हूं। नहीं, करवा चौथ का व्रत है तो करवा चौथ का जो देवी या देवता है उसको मान के ही करना पड़ेगा। ये उसके प्रति श्रद्धा है तुम्हारी, कि हम आपको नमस्कार करते हैं, आपकी प्रथा चली आ रही है, तो हम सब आपको नमस्कार करते हैं कि हमें आप अपना आशीर्वाद दें, कि मेरे पति को लंबी उम्र मिले और हमें भी उम्र मिले, ताकि हम गुरुदेव की साधना एक साथ मिलकर कर सकें। हर चीज में आप अपने गुरु के लिए अपना आशीर्वाद मांग सकते हो, ठीक है। करवा चौथ का व्रत पति की लंबी उम्र के लिए रख लो। देवी से प्रार्थना करते समय यही कहना कि इनकी लंबी उम्र की जो मैं प्रार्थना कर रही हूँ, इसलिए कर रही हूँ कि हम दोनों साधना कर सकें गुरुदेव की, अच्छे शिष्य बन सकें। व्रत भी सफल हो गया, आशीर्वाद भी साधना का मिल गया, है ना। तुम्हारी एक निष्ठ भाव, तुम हर कार्य में अंत में जब आशीर्वाद लेने का समय आएगा तो उसका पर्पस यही होना चाहिए कि हम जो भी कर रहे हैं अच्छे स्वस्थ के लिए कर रहे हैं, हम बस गुरुदेव की साधना में जुट जाएं। तो तुम देखोगे धीरे धीरे वो देव वो देवी स्वयं तुम्हें अपनी आराधना से मुक्त कर देंगे। स्वयं ऐसी परिस्थितियां बन जाएंगी कि तुम मुक्त हो जाओगे, तुम्हें कुछ नहीं करना पड़ेगा। इसीलिए जबरदस्ती किसी बंधन को तोड़ने की कोशिश मत करो। बंधन तोड़े नहीं जाते, बंधन खुल जाते हैं। बस समर्पण भाव से चलना है। और एक बात, ये जो सिद्ध योग की साधना है ना, ये आंशिक रूप से नहीं होती। अभी रिसेंटली किसी गुरु भाई ने एक बड़ा लंबा चौड़ा सा लेख लिखा था, बहुत अच्छा लेख लिखा था कि हमें गुरुदेव को समर्पित होना है। 100 कल भगवान जी का जन्मदिन है गुरु जी का, और 100वां अवतरण दिवस है। आप सभी को इसकी बहुत बहुत बधाई। तो वो लेख लिखा था कि हमें अपने जीवन का कुछ अंश जो है वो गुरुदेव को जरूर समर्पित करना चाहिए। और भी उन्होंने बहुत कुछ लिखा था। लेकिन ये जो बात है ना कि कुछ अंश आपको जीवन का गुरुदेव को देना है, कुछ समय का अंश आपको देना है, ये सही नहीं है। ये आंशिक रूप की साधना नहीं है। आप जो कुछ भी कर रहे हो, ये 100% आपको, आपके जो प्राण है ना, उनका समर्पण है गुरुदेव को। इसमें पीछे जाने का रास्ता नहीं है कि 6 साल हो गए, 10 साल हो गए, 20 साल हो गए, 20,000 साल हो गए, कुछ नहीं हुआ, एक गुरु झूठा है। अगर 20,000 करोड़ अरबों साल भी हो जाएं, तब भी आप यही कहेंगे हम तो टिके हुए हैं। तब ये आप इस पथ पे आए हो, जैसे मैंने कहा कि मैं इस पथ पे आया हूं, प्राण को लेके आया हूं। सबको नमस्कार कर मैंने इसलिए कर लिया कि मेरे प्राण गुरुदेव के हो गए। मैं प्राण लेके सिद्ध योग में आया, तब मेरा ध्यान लगा। ये 100% समर्पण की साधना है। इसमें 99.9 नाम की कोई चीज नहीं है। आंशिक रूप से कुछ नहीं होता इसमें। सभी कुछ कर सकते हो, सभी कुछ कर सकते हो, करते रहो।
गुरुदेव का नाम जब जपोगे, जब अपने लिए नाम जपोगे, अपनी आत्म साधना के लिए नाम जपोगे, तब गुरुदेव का नाम जपना। अब कुछ लोग कहते हैं कि हम ओम नमः शिवाय जाप करते हैं, हमें तो इसका अर्थ है, इसका शौक है, या हम ये साधना करते हैं, वो करते हैं, इनका आपको शौक है, हम किसी लाभ के लिए नहीं करते हैं, हम बस ऐसे करते हैं। तो सच मानो मेरे मित्र, अगर तुम शिव की आराधना, देवी की आराधना या कुछ भी आप कर रहे हो और आप किसी प्रयोजन के लिए नहीं कर रहे हो, तो वो साधना, वो जप, वो आराधना, वो शिव चालीसा, वो हनुमान चालीसा आपकी साधना में बाधा नहीं बनेगी, बल्कि आपको अपनी साधना से मुक्त कर देगी। जिस दिन आप पूर्ण भाव से गुरुदेव को समर्पित हो गए और बाकी सब आप प्रेम से कर रहे हो, इस बात की गारंटी मैं लिख के दे सकता हूं कि वो देव, वो देवता, वो भगवान, वो ईश्वर, वो स्तुति स्वयं तुम्हें अपने आप से मुक्त कर देगी कि जा बेटा, सिर्फ गुरुदेव का ही नाम जपना है, उसी से सब हो जाएगा, आप सब छूट जाएगा अपने आप, अगर तुम निष्काम हो तो। लेकिन अगर तुम निष्काम नहीं हो, लेकिन समझ रहे हो कि तुम निष्काम भाव से कर रहे हो, तो आत्म जागृति नहीं होगी बेटा, फिर बैठे रहोगे। यही तुम्हारा प्रमाण है, यही तुम्हारी सच्चाई है। तुम चाहे जिसको मर्जी जो मर्जी बोलते रहो, अगर गुरुदेव के नाम जब से तुम्हारी आत्म जागृति नहीं हो रही, तो तुम निष्काम नहीं हो, यह प्रमाण है। और मैं नहीं कह रहा, ये तुम्हारी चेतना कह रही है, जो आत्म रूप से चेतन नहीं हो पा रही। इसको डिनाई कैसे करोगे? अब चिल्लाओ कि मैं निष्काम भाव से कर रहा हूं, ठीक है, कर तो करो, फिर तुम्हारा जीवन है भैया। निष्काम का प्रमाण उसी समय मिलेगा, उसी क्षण मिलेगा, आत्म जागृति के रूप में। जो निष्काम हुआ, पूर्ण रूप से गुरुदेव को 100% समर्पित हुआ, एक क्षण की देरी नहीं लगेगी तुम्हें आत्म रूप से चेतन होने में, ध्यान में जाने में। उसी समय इंद्रियातीत ध्यान घटित होगा और तुम्हें पूछना नहीं पड़ेगा कि क्या यही ध्यान होता है, तुम बताओगे कि यही ध्यान होता है। समझ गए? बस यही बात है। अब हमने बोल तो दिया लेकिन कोई ना कोई कहीं ना कहीं से प्रश्न आएगा, कोई ऐसा बिरला आएगा, मैं तो ये करता हूँ, करता रहूँगा क्या? आएगा, ये तो बंद होगा नहीं, तो मुझे मालूम है आएगा। कल ही सुबह कोई नया प्रश्न आ जाएगा तो ये तो है, ये तो चलेगा भैया, चलता रहेगा। बैठे हैं, जब तक बोल रहे हैं बोलते रहेंगे। उम्मीद है कि बस हम किसी को भ्रमित ना करें, हमारी बातों से कोई भ्रमित ना हो जाए, क्योंकि हम ऐसा प्रयास नहीं कर रहे कि आप भ्रमित हो। हम तो सिर्फ और सिर्फ आपकी सहायता कर रहे हैं, ये समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि हम जिस मार्ग से आए उसमें हमारे लिए देवी देवताओं को जल में बहाना या मूर्तियों को जल में बहाना हमारी एक स्थिति थी। हमने उनको इसलिए नहीं बहाया कि वो हमारी साधना में अवरोधक है, हमने इसलिए बहा दिया कि अब हम आपका किसी प्रकार से आपको नमस्कार नहीं कर सकते, हमारे पास समय नहीं है, जो समय है हम गुरुदेव को देना चाहते हैं। लेकिन मुझे अगर आज इतना ज्ञान होता तो आज मेरे घर में शिव जी का शिवलिंग भी होता, मेरे घर में मूर्तियाँ भी होती, सब कुछ होता, और मैं उन्हें सुबह जल भी चढ़ाता शिव जी को। आज भी जब मैं शिव जी के मंदिर, यहाँ हमारे शिव जी का मंदिर है, मैं शिव जी के मंदिर से सामने से निकलता हूँ तो उनको नमस्कार करता हूँ, उनको बोलता हूँ शिव जी, मतलब मेरे मुंह से तो अब मैं जिस भी मंदिर से निकलता हूँ, जैसे अगर शिव का मंदिर हो गया, काली का मंदिर हो गया, कृष्ण जी का मंदिर हो गया, जो भगवान स्वरूप में है, उनके सामने तो मैं एक ही बात निकलती है मेरे मुंह से, वो जो लड्डू गोपाल है ना छोटा सा, जैसे मैं उसको प्रेम करता हूँ, अब मैं सब सारे भगवान के जितने भी स्वरूप हैं उनको वैसे ही प्यार करता हूँ मैं। और किसी को, जैसे काली माता के सामने से आज गुजर रहा था तो माँ को देखा, तो मैंने माँ को ये कहा मेरा गुड्डू सोना, या मेरी मम्मा, मेरी माँ, मैं जैसे मैं मतलब लमलम को जैसे मैं प्यार करता हूँ, लड्डू गोपाल को जैसे प्यार करता हूँ, वैसे ही मैं गुरु जी को भी वैसे ही नमस्कार करता हूँ, बाबा गंगाईनाथ जी को भी वैसे ही प्यार करता हूँ। तो लड्डू गोपाल ही छा गया है हाँ, सब जगह, उसी को मैंने पाया है अंदर, वो जिसे हम खोज रहे हैं, जिससे गुरु जी कहते हैं ना, मैं तो अंदर वाले से मिलाऊंगा, उससे मित्रता करनी है। तो जो अंदर वाला मुझे मिला, जिससे मेरी मित्रता हुई, वो लड्डू गोपाल है। और वो लड्डू गोपाल माँ है, जिससे मैं अंदर मिला, जो शक्ति है ना, वो माँ स्वरूप शक्ति है, और उसका स्वरूप जो है ना, वो लड्डू गोपाल का है। तो स्वरूप लड्डू गोपाल का, लेकिन शक्ति से माँ है वो। ये मेरा साक्षात्कार है अंदर का, ये मैंने अंदर पाया है। और बाकी जब मैं शनिदेव के मंदिर से सामने से आता हूँ तो मैं यही कहता हूँ, शनिदेव जय हो आपकी,
शनिदेव को मैं शनिदेव कह के नमस्कार करता हूँ। गणेश जी को भी देखता हूँ तो लड्डू गोपाल, माँ काली लड्डू गोपाल, शिवजी लड्डू गोपाल, ये सब अब मेरे लिए एक हैं, आपके लिए नहीं है। लेकिन मेरा साक्षात्कार आपका साक्षात्कार नहीं हो सकता, आपको अपना करना है, मेरी कॉपी नहीं करनी। मेरी कॉपी करोगे तो अंधकार में डूबोगे, खाई में गिर जाओगे, क्योंकि मैं भाव जगत में हूँ, तुम स्थूल जगत से देखोगे उस चीज़ को। स्थूल जगत और भाव जगत अलग है। मैं भाव में प्रवेश कर गया हूँ, मैं जो कुछ भी बोल रहा हूँ वो भाव जगत से बोल रहा हूँ। आप सुन रहे हो कानों से, बुद्धि से प्रोसेस होगा, ठीक है, लेकिन मैं बोल नहीं रहा वैसा, शब्द वैसे लग रहे हैं, लेकिन मैं भाव जगत से बोल रहा हूँ। तो जब तक आपके अंदर भाव नहीं चेतन होता, और भाव, किसी ने पूछा कि भाव ऐसे ही चेतन हो सकता है क्या, प्राण सिद्धि ऐसी हो सकती है किसी को? भगवान की कृपा से नहीं हो सकती, नहीं हो सकती। प्राण सिद्धि तभी होती है जब आप आत्म रूप से चेतन होते हो। सुषुम्ना नाड़ी में प्रवेश करना ही प्राण सिद्धि है। फिर वो प्राण सिद्धि हो गई तो उसकी यात्रा है ब्रह्मरंध्र तक। सुषुम्ना, हृदय में सुषुम्ना नाड़ी शुरू होती है, यहाँ से शुरू होती है प्राण की यात्रा, और ब्रह्मरंध्र तक जाती है। जब तक आप ब्रह्मरंध्र में नहीं जाते वो सिद्धि पूर्ण नहीं होती। तो वो आंशिक रूप से आप लोगों के शब्द से, शब्द के अंदर क्या भाव है, लोग का बोलने का क्या भाव है, लिखे हुए में क्या भाव है, लोगों के एक्शन में क्या भाव है, पता चल जाता है। लेकिन वो तो पूर्ण नहीं है, वो तो धीरे धीरे बढ़ती है शक्ति है। तो यहाँ जाके पूर्ण होती है जब आपको पता है कि आपके शरीर में प्राण कैसे संचालित हो रहा है। जब आपको अपने पूरे शरीर की संरचना का ज्ञान हो जाएगा तब ये प्राण सिद्धि पूर्ण हो जाएगी। तो आपको पता चलेगा कि मैंने यहाँ से जाना है प्राण से, और ब्रह्मरंध्र से मैंने कैसे निकलना है। आपको अपने शरीर का पूर्ण ज्ञान हो जाएगा तब होगी प्राण सिद्धि। तो ये शुरू होती है लेकिन हृदय से, धीरे धीरे बढ़ती है, धीरे धीरे इसका ज्ञान बढ़ता है, एक ही बार में पूर्ण नहीं होती, ठीक है। और आगे तो बड़ा सूक्ष्म है, बड़ा सूक्ष्म है, आगे बड़ी यात्रा सूक्ष्म है। माया है, और माया, वाह वाह क्या माया, माया माया एक ऐसा पर्दा है जो पता चलता है, अभी नहीं दिख रही कहीं भी, लेकिन है, सूक्ष्म है। तो साधना में आप जाओगे ना तो देखोगे चीज़ों को, दिव्य दृष्टि से देखोगे। लेकिन अभी के लिए आपको क्या समझना है कि आप अपना मंत्र जब अपने लिए जब करोगे बैठ के तो मंत्र करना, बाकी आप जो कर रहे हो करते रहो, कोई दिक्कत नहीं। गुरु जी को, गुरु जी ने खुद कहा मुझे किसी से कोई दिक्कत नहीं भैया। लेकिन जब मंत्र जपोगे तो एक ही जपना गुरु का, 2 मंत्र, सुबह ये माला, शाम को वो माला कर रहे हो तो नहीं। और मैंने आपको यही कहा कि आप जो भी कर रहे हो निष्काम हो जाओ, वो अपने आप छूट जाएगा काम। गुरु जी ने कहा है कि ये गीता वाले निष्काम का, गीता वाला निष्काम योग है भैया, ये 100% समर्पण, इसमें आंशिक रूप से कोई योगदान नहीं है तो पूर्ण है, पूर्ण है, ठीक है। चलिए, ये रहा सत्संग आज का। तो मुझे उम्मीद है कि आपके घर में जो भी देवी देवता उनको नमस्कार करो, अपनी हर खुशी में से शामिल करो, ठीक है। आज एक गुरु बहन ने कहा, इसीलिए सत्संग हुआ, उनका प्रश्न था कि हमने तो भाई भगवान को विसर्जित कर दिया, अब मेरी बेटी की शादी है तो हम उनका आवाहन कैसे करें। तो मैंने कहा ये कैसा विसर्जन है, कभी भी नहीं कहा हमने विसर्जन करने के लिए। हमने यही कहा कि भाव रूप से नमस्कार करके आज्ञा लो, और जो तुम्हारा हो रहा है उसमें निष्काम हो जाओ। अब तुम्हारे घर में कोई अनुष्ठान है, तुम्हारे घर में देवी देवताओं की पूजा होती है, तो उन्हें कहोगे नहीं कि हमारे घर में देवी देवताओं की संतान की शादी है, आप सभी कृपा करें, आशीर्वाद करें, पधारें और उनको आशीर्वाद दें। कहाँ गए हैं वो? कहीं भी नहीं है। कहाँ से बुलाना है उनको आवाहन करने के लिए? कोई स्वर्गलोक में थोड़ी आवाहन करना है, तुम्हारे हृदय में है वो, उनका आशीर्वाद जरूरी है। तो कोई विसर्जन मत करो, सिर्फ भाव रूप में आज्ञा लो कि हमें आज्ञा दो, बाकी जो कर रहे हो उसमें निष्काम हो जाओ। ये सिंपल सी मेथड है, ठीक है। चलो, अब जो प्रश्न है ना वो क्विकली लेंगे 10-15 मिनट में। जय श्री गुरुदेव आप सभी को, जय गुरुदेव आप सभी को। गुरप्रीत सिंह, मंत्र एक ही है लेकिन मैंने एक बार इस व्यक्ति का नाम भी मैं नहीं लेना चाहता सत्संग में, किसी के साथ ध्यान किया इन्होंने और मेरी साधना फिर से 0 पर आ गई थी। ऐसा क्यों? लेकिन अब मैं आपका साथ ही
ध्यान करता हूँ, कृपा समझा। आपको किसी के साथ भी ध्यान नहीं करना, ना मेरे साथ ना किसी अन्य व्यक्ति के साथ। हम जो ध्यान करते हैं ना ऑनलाइन, मैं ध्यान नहीं करवाता किसी को। हम तो ये बोलते कि बैठ जाओ अभी गुरुजी, उसके बाद गुरुजी की एक वीडियो चलती है, गुरुजी कहते हैं चलो भाई 15 मिनट ध्यान कर लो, तो हम गुरुजी की तस्वीर लगा देते हैं। मेरे साथ कोई ध्यान नहीं करता है। मैं सबके साथ ध्यान करता हूँ, सब मेरे साथ ध्यान करते हैं, हम सब मिल के ध्यान करते हैं। मैं किसी को ध्यान नहीं करवाता, मैंने कभी किसी को ध्यान नहीं करवाया। शुरू में दिमाग में फितूर होगा, जब हम आए होंगे नए नए प्लेटफॉर्म पे, तब दिमाग में बहुत अलूल झुलूल चीज़ें थी, धीरे धीरे परिष्कृत हुई तो साफ हो गई, ठीक है। लेकिन ध्यान आपने स्वयं करना। कहीं भी बैठ जाओ, किसी भूत प्रेत कोई ऐसी जगह बैठ गए, नेगेटिव जगह बैठ गए जहाँ भूत प्रेतों का आश्रय है, वहाँ बैठ के ध्यान कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है भैया, कोई दिक्कत नहीं है। ध्यान आपके अंदर की घटना है, बाहर से कुछ नहीं, ठीक है। तो किसी व्यक्ति का कोई दोष नहीं है, जिसका आपने नाम लिखा है उसका कोई दोष नहीं, वो अपना काम कर रहा है, ठीक है। बस हम प्रभावित हो जाते हैं ये सोच के कि ये अच्छा व्यक्ति है तो अच्छे व्यक्ति के साथ ध्यान करेंगे तो अच्छा होगा, है ना। ऐसा नहीं, आप ही हो जो हो, आप ही अच्छे हो और आप ही बुरे हो, बस आपको अपने अंदर ध्यान करना। आप यहाँ बैठ जाओ, वहाँ बैठ जाओ, कहीं भी बैठ जाओ, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। प्लीज़ समझना इस बात को। राठौड़ अजय, नहीं राठौड़ जय, इनका आइडिया कहते हैं। ऊपर भी कोई मैसेज था क्या? रख देती थी मुझे भगवा कपड़े बहुत पसंद, राज शिव जी लिखना था आपने, ऐसा हो पता नहीं, आई डोंट नो। मेरा चश्मा कहाँ है? अच्छा ठीक है। रख देती थी मुझे भगवा कपड़े बहुत पसंद थे, मैं शादी नहीं करना चाहती थी, लेकिन महादेव सपने में आए और बोले मैंने तेरे लिए लड़का पसंद किया है, तुम शादी के लिए हाँ कहना, और फिर शादी कर ली। अच्छा तो अच्छी बात है, भोलेनाथ ने आपका मार्गदर्शन किया, अगर आपको लगता है तो बहुत अच्छी बात है। अच्छा, बहुत अच्छी बात है भाई। गुरुजी ने हमें स्वीकार कर लिया है, वो कैसे पता चलता है? जिस दिन आपको गुरुजी मिल गए, आपके जीवन में आ गए, तो उन्होंने आपको मतलब शिष्य रूप में ग्रहण किया, तभी गुरु आप तक पहुंचता है। आप तो गुरु तक नहीं पहुंच सकते। तो जो स्वयं आप तक आया है, तो वो आपको लेने ही तो आया, आपके पास ही तो आया ना। तो गुरुजी का मिलना ही गुरुजी की कृपा है कि उन्होंने आपको स्वीकार किया है। बाकी हमारा ध्यान तब लगेगा जब हम पात्र हो जाएंगे नाम को जपते जपते, और गुरुजी ही हमें वो नाम देके पात्र सिद्ध करेंगे। भाई साहब कितना किस्मत वाले हैं सब लोग, गुरुजी के सानिध्य में, ज्ञान में। सबको देखकर दुखी हो रही हूँ कि काश मैं भी जा पाती। कोई चिंता की बात नहीं है, ठीक है। मैं भी तो नहीं गया 100वें वर्ष गुरुदेव की जो 100वीं अवतरण दिवस है, मैं भी तो अपने घर में बैठा हूँ कलकत्ता में कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, कोई बात नहीं है, सब अंदर है, जो मिलेगा आपको अंदर से मिलेगा। अच्छा, और कोई प्रश्न ऊपर रह गया हो किसी का? और तो कोई प्रश्न नहीं है, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। चलो ठीक है। वैसे तो आज सत्संग नहीं होना था, छुट्टी पे थे आज हम, लेकिन वो गुरु बहन का प्रश्न आया तो गुरुजी ने बिठा दिया हमको कि चलो कल बैठते थे। बहुत अच्छी बात है। चलिए, तो ये आज का सत्संग भगवान श्री गुरुदेव के श्री चरणों में। और किसी को सिद्धियों की जानकारी चाहिए तो इस वीडियो के नीचे में डिस्क्रिप्शन दिया है, लिंक दिया है, वहाँ से आप ले सकते हैं। निःशुल्क साधना है गुरुजी की, नाम जप और ध्यान। किसी को फिर भी अगर नहीं समझ में आए तो हमें व्हाट्सएप करके गुरुजी की साधना हम भेज देंगे, लिंक भेज देंगे आपको। ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है 8777211139, मतलब 8777211139। फिर से बोल रहा हूँ, फिर से 8777211139। तो ये मेरा नंबर है, राज शिव, ठीक है। तो आप मुझे व्हाट्सएप कर देंगे तो हम आपको गुरुजी का जो साधना है वो उसकी डिटेल भेज देंगे, ठीक है। चलिए, और इसके बाद एक व्हाट्सएप ग्रुप भी है, जो एक तूफ़ानी ग्रुप है हमारा तो उसमें भी आप आ जाओगे, तो आपका कोई प्रश्न रहा तो उसमें कोशिश करेंगे प्रश्न का उत्तर देने में। तो आज का सत्संग भगवान श्री गुरुदेव के श्री चरणों में। कल मिलेंगे, कल तो भगवान श्री गुरुदेव जी का अवतरण दिवस है, तो हम उनको नमस्कार करते हैं और गुरुजी हमारे जीवन में आए
उसके लिए तो गुरु जी को छोड़ेंगे नहीं। ठीक है। जय श्री गुरुदेव, जय श्री राधा गुरुदेव जी। आप सभी को 100वें अवतरण दिवस की बहुत